देखिए 13/8/2025 को एक एलजी साहब ने कानून पारित किया जिसमें ये कहा गया कि अब थानों से ही डेजिग्नेटेड प्लेस बनाया जाएगा। उस डेजिग्नेटेड प्लेस से ही गवाहियाँ होंगी, उसी से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो मैं आपको बताऊं, ये ना सिर्फ कानूनी प्रोफेशन के लिए, वकीलों के लिए, बल्कि पब्लिक एट लार्ज के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और एक तरह से ऐसी चीज़ है जिसमें न्याय मिलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जो आपको एप्रीहेंड करेगा, जो आपको अरेस्ट करेगा, जो आपको इन्वेस्टिगेट करेगा, वही आप जो अपना एविडेंस है वो अपने ही थाने, अपने ही क्षेत्र, अपने ही कोर्ट रूम ना आने की बजाय अपने ही थाने से जब पेश करेगा तो जाहिर सी बात है जो कोर्ट का एक प्रेशर है, जो कोर्ट के आगे सच बोलने की जो उसकी इच्छा है या उसका जो इंटेंशन है वो नेचुरली कम हो जाता है और उसका डिमेनर भी वो कोर्ट के अंदर नहीं होगा क्योंकि अपनी जगह से वो अपना एविडेंस पेश कर रहे हैं पुलिस वाले। सबसे बड़ी बात ये ना सिर्फ एविडेंस से रिलेटेड है, ये संविधान का जो हमारा एक, या कह लीजिए क्रिमिनल लॉ जस्टिस का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि न्याय सबके लिए और फ्री एंड फेयर ट्रायल। तो अगर आप पकड़ने वाला भी और उस पर गवाही देने के लिए भी एक जगह से ही होगा, अपने ही थाने से होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो फ्री एंड फेयर ट्रायल की जो बात है वो ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली, ये जो चीज़ है ये ना सिर्फ लॉयर्स कम्युनिटी एज ए प्रोफेशनल्स, लॉयर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट सोसाइटी एट लार्ज के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। क्यों? क्योंकि न्याय मिलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसा सिस्टम हो जाएगा या ऐसा एक माहौल क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि जो जिन्होंने आप जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा या जो सच्चाई निकलवाने की हमारी वकीलों की एक क्षमता है उस पर भी ये प्रहार होगा। सर, पब्लिक की बात करी जाए, पब्लिक पे कितना प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि जब वकील से मिलेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, तो जब थाने में सारा पकड़ को ही लाएंगे, सब कुछ वही करेंगे, तो पब्लिक का क्या रुझान है? पब्लिक किस तरह से? बिल्कुल, बहुत सही बात आपने की कि पब्लिक के लिए तो ये और भी ज़्यादा